नून लीग पीपल्स पार्टी पे केस करके इनको अंदर करती थी। जरदारी साहब ने शायद 10-11 साल जेल में गुजार दिए थे, नून लीग केसेस करती थी। फिर पीपल्स सर पार्टी अच्छा, की बारी अब आती थी, वो नून लीग पे केसेस मलिक साहब करते इस थे। बात पे भी आ जाए जो आप सीओडी हुआ, सीओडी के बाद सब कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वो जो आपस में थी ना एक मुआंदाना रवैया, उसमें कमी आ गई। आप तीनों कुव्वतें बैठी बैठी है ना मेरे साथ, तीनों कुव्वतें डायलॉग करें। आपका हो सकता है इलेक्शन इन्होंने सारे ही चुरा लिया और नून वालों ने, लेकिन बातचीत करें, रास्ता निकलेगा। आप गए हम आती नहीं बुलाते, शहबाज शरीफ चोर है, मेरी फिर नहीं इससे रास्ता कोई निकलेगा। इख्तलाफ राय नहीं है। मजेदार बात यह आपने पहले बात की थी इमरान खान के दौर में, अब फैक्चुअल पोजीशन ये है कि इमरान खान के दौर में भी जो क्यादत मुस्लिम लीग नून की या पीपल्स पार्टी के अंदर गई थी, वो केसेस इन्हीं के आपस में जो ज्यादा बनाए हुए थे, सर नवाज हमारे दौर शरीफ के के बने हुए ऊपर नहीं थे। पनामा वाला मुकदमा था, इकामा के ऊपर उसको सजा हुई। सर वो तो उसकी जुडिशल बेटी जो सिस्टम ने थी की है ना, मरियम, इमरान खान को तो उसके क्रेडिट ना ऊपर देना उसका। आपने कहा कि वो उसकी ट्रस्ट डीड दुरुस्त नहीं है, ट्रस्ट डीड के ऊपर उसको सजा दे दी और जेल में डाल दिया। अब उसी अदालत ने कहा है कि ट्रस्ट वाला देने वाला भी और लेने तो वाला भी सर दोनों मान रहे हैं, तो जाली कैसे तो होगी, इसीलिए बरी हम कर दिया। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि उस जुडिशल सिस्टम की भी फिक्स्ड रिफॉर्म होना मैच था चाहिए सर, ना। फिक्स्ड मैच था जिसमें आप उसमें बेनिफिशियरी थे, फिक्स्ड मैच था टोटली। अच्छा चले, अब चंद साहब वाली बात पे आ जाते हैं। अगर आप मानते हैं कि पिछले सारे मैचेस फिक्स थे, थे तो थे ना, मान लिया ना, तो अब अगर एक मौका मिल रहा है आपको उस सिस्टम को ठीक करने का, तो कम से कम इसमें तो अपनी आवाज मिलाए ना। आज अगर 6 जजेस ने खत लिख दिया है या फुल बेंच बैठ रहा है उसके ऊपर, तो कम से कम इसमें तो अच्छा, हम मैं अपनी आपको आवाज अच्छा, मिलाएं। मैं नदीम तीनों साहब ये कहते हैं आज मौका मिलना चाहिए। हम सारे लोग मफामत की बात करते हैं, पीटीआई को कभी मफामत, मैं तो हैरान हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब अगर बाहर होते तो यकीनन शायद मफामत भी हो चुकी होती या कोई बात करते। अब कोई जितने आपके लीडर बाहर हैं, मुझे एक दिन भी कोई मफामत की बात करता है ऐसे ही, अच्छा ना फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर, ना फ्लोर आपकी आउट ऑफ द तीनों हाउस। तीनों जमातें हैं ना यहाँ पे, मैं दावत देता हूँ, चंद साहब सुबह एक कन्वीन कर लेते हैं, पीपल्स पार्टी के फोरम से मीटिंग कन्वीन करते हैं, आपकी क़यादत भी साथ है और ये अपनी जमात की जिम्मेदारी लें, बैठे एक रोड मैप तय कर लें। सर फोरम मौजूद है करेंगे। नहीं, फोरम मौजूद है आपके पास, तो कौमी तैयार है असेंबली, ये कौमी देखिए। हाँ, असेंबली बिल्कुल, का हम तो कौमी असेंबली का फ्लोर मौजूद है आपके पास, इंशाल्लाह उससे बेहतर उसी फोरम पे तो बैठ है ही जाएं। नहीं इसके लिए। चंद साहब सुबह आप उसी पे इनको बैठे। दावत दें, मैं कहता हूँ जी हम तो जिस इधर से वक्त बैरिस्टर गौहर को दावत दें, अली जफर को दावत दें, इधर से शहबाज शरीफ आसिफ साहब अली को दावत जरदारी दें। साहब की जो स्पीच थी आपने सुनी होगी, इन्होंने भी सुनी होगी, उस वक्त शोर था, लेकिन सुबह अखबार में तो कम से कम पढ़ी somebody होगी। has to take the lead role ना, तो आप लीड उसको रोल ले, क्या आप इनको था? दावत मैं दें। मलिक साहब एक बात तारिक बोल रहा साहब। हूं। चूंकि पार्लियामान की उन्होंने बात नहीं, की प्राइम है, मिनिस्टर का जहन- हक बनता है। उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। मैं अपनी जो हमारी रूलिंग पार्टी है, मैं उसका चीफ विप हूँ। हमारी जो फोरम जो है ना, ये हर जगह पे मौजूद होते हैं, लेकिन हम उनको यूटिलाइज नहीं करते। अभी हमारा एक फोरम है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, वो तमाम जो कौमी असम्बली की कार्रवाई होती है, उसके पैरामीटर्स, टाइमिंग्स, माहौल क्या होना है, कैसे होना है, वो सेट करती है। मुझे खुशी हुई कि कल ये दोनों, इनके लीडर ऑफ अपोजिशन भी और इनके चीफ विप भी आमिर डोगर साहब, उन्होंने कहा जी कि हम चाहते हैं कि ये माहौल बेहतर हो और आगे चले, और हम उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठने के लिए तैयार हैं। मैं भी उसका मेंबर हूँ, आप आए उसी कमेटी में बैठ जाते हैं। सर अब कौमी सारे असेंबली बैठ का जाते हैं, इजलास उसमें किस रोज पीपल्स होना है? पार्टी भी है, कौमी रोज असेंबली का होना है, इजलास कल किस हो। रोज? सुबह है, सुबह है ना? बिल्कुल तो है। आपकी एक स्ट्रक्चर होता है जी स्टैंडिंग कमेटीज़ का, आप एक स्टैंडिंग कमेटी इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की बना लें, उसमें इनकी क़यादत भी शामिल करें, पीपल्स पार्टी की भी आपने भी शामिल मैं करें। दावत देता हूँ जी, कल हम, आप स्टैंडिंग कमेटी की बिल्कुल। तजवीज़ दें, सुबह स्पीकर को चौधरी एक साहब- बनाएं कमेटी। एक मिनट इसका जवाब ले लें पहले। मैं पूरे वसूख से आपको ये बात बता रहा हूँ स्टैंडिंग कि कमेटी और आप नेशनल रिकन्सिलेशन, कोई डिस्प्यूट नहीं है उसमें। इस आइडिया को बिल्कुल फ्लोट करते हैं मलिक साहब, और Promise है on air। I'll take the ownership। अगर ये भागेंगे तो फिर मैं इनसे जवाब ऑन एयर दूंगा। इंशाल्लाह इसका प्रॉपर जवाब भी मैं आपको दूंगा। नेशनल वैसे तो सर, मैंने एक आपको सेकंड, इस बात मलिक बताई साहब, है एक कमेटी और सेकंड। नेशनल कि जो मैंने रिकन्सिलेशन, आपको बताया है कि और उसमें दावत देंगे आप बैरिस्टर गौहर को भी। बिजनेस एडवाइजरी नहीं, मेंबर तो उन्होंने सर, फाइनल आप- करनी है ना, मैं- PTI ने। मैं मेंबर आपको- तो मैं सर, उनको मैं फाइनल इसको- मैं नहीं कर सकता। चौधरी साहब, मेंबर मैं वो इसमें भेजें, एडिशन कर देता हूँ। लेकिन इसके लिए हम तैयार हैं। मैं इसमें सर एडिशन कर देता हूँ। आप एक स्टैंडिंग कमेटी बनाए ऑन रिकन्सिलिएशन, उसकी चेयरमैनशिप आप अपोजिशन को दें और इंशाल्लाह हम उसमें पूरा रोल अदा करेंगे। आप नदीम अफजल चंद को चेयरमैनशिप नहीं, दें, मैं तो मेंबर नहीं हूँ। इससे बेहतर बंदा आपको नहीं मैं तो मिलेगा मेंबर नेशनल नहीं हूँ ना, रिकन्सिलेशन। पार्लियामान के जो अंदर है। इससे ज्यादा बेहतर चॉइस नहीं आपको मैं मिलेगी। तो 47 मैं तो चाहिए ना 47 का मेंबर नहीं हूँ, आप- मैं 45 वाला हूँ। ये देख लें, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए, चंद साहब ने बहुत मनीखेज बात की है, आपने मिस कर दी। पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए, नेशनल असेंबली तक उसे महदूद ना करें। आपका बिजनेस नहीं, वर्क के बहरहाल जी तावन हो, ये मुल्क अब खैर, अफोर्ड जो नहीं कर अच्छी चीज सकता, है, अच्छी जो ये चीज काबिल है, अमल है। मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। काबिल अमल है। यकीन मैंने तो आपको काबिल अमल है जी, मैंने आप आपकी इसको सपोर्ट तजवीज़- कर रहे हैं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं इसको इम्प्लीमेंट करवाऊंगा। मैंने इंप्लीमेंट आप कराएंगे। की- आप चंद साहब आपकी जमात इसको मैं support कहता हूँ जी हम डॉक्टर तारक साहब के साथ भरपूर तावन हमारी जमात करें। लो करें। जी आप बताएं। मैंने आप ही की तजवीज़ को और आगे निखार पैदा कर दिया उसमें कि बिल्कुल बनाएं,
हुकूमत का काम है बनाना, स्पीकर साहब के पास जाए, उनसे क्या बनाएं और चेयरमैनशिप उसकी अपोजिशन को दे दें, हम उसमें आपको पूरा रोल अदा करेंगे। जो चौधरी साहब ने भी बात की है ना, जो उन्होंने आधी बात की है बाकी उन्होंने नहीं की आगे, वो ये है कि ये गलत तासुर फैलाया जाता है कि जी पीटीआई जो है वो पार्लियामेंट को नहीं चलने देना चाहती। हम पार्लियामेंट में अपना रोल अदा करना चाहते हैं बतौर अपोजिशन। और कल जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बात करें, कल 3 बजे स्पीकर साहब ने मीटिंग रखी है, अभी चौधरी साहब और मैं उसी मीटिंग से उठ के आ रहे हैं यहाँ पर, और उसके अंदर आमिर डोगर साहब हमारे चीफ विप हैं और मैं, हम दोनों उसके अंदर मौजूद थे। हम चाहते हैं कि ये काम हो, ये स्टैंडिंग कमेटीज बने, लेजिस्लेशन हो, मुल्क में हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी हो। ये गलत तासुर दिया जाता है कि हम इसमें काम नहीं कर रहे। हमारा एहतजाज अपनी जगह पे है, हम अपने आइन और कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज करेंगे, बट उसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम बिजनेस को रोकेंगे या हम मुल्क के काम करने से रोकेंगे या पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा जाया करेंगे। वो काम हमें जो नहीं करना। पाकिस्तान में आज पिछले पहले 10 साल दफा साहब ये बात वैसे हमने भी सुनी है। अगर देखें ना, अब पिछले दिनों प्रेसिडेंट का खिताब या आसफा बीबी के ऊपर आवाज, ये रोजाना चोर चोर, हम सियासतदान ही सिर्फ चोर है यार, सियासतदान ही एक दूसरे पे आवाजें कसते हैं। किसी और को अगर हम इतना किसी और को कभी किसी ने आवाज नहीं कसी। एहतजाज के नाम के ऊपर जो कि हर एक का आईनी हक है, बात यह है कि ये बात करके आप इस आईनी हक को इस्तेमाल करते हुए जो बाकियों के आईनी हुकूक हैं, जो असेंबली में बैठे हैं, जो जिन्होंने आपको वोट दिया, उनके भी तो आईनी हुकूक है ना कि आप उनकी तर्जुमानी करें। आप उनके आईनी हक से उनको महरूम कर रहे हैं, यहाँ पे गालियाँ दे के, यहाँ पे सीटियाँ और बाजे बचा के। ये एहतजाज है? हम तो ये फरमा रहे हैं कि अर्ज़ कर रहे हैं, बल्कि फरमा नहीं रहे कि आप एहतजाज ज़रूर करें लेकिन दूसरों के आईनी हुकूक का भी ख्याल रखें। चलो आप भी कोई सीबीएम करें ना। नहीं, हम तो कल सबसे बड़ा सीबीएम ये होगा कि डॉक्टर साहब की पार्टी जो है एक पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर्म करेगी, ये उसके अंदर हिस्सेदार बनेंगे। चंद साहब जो है उसके अंदर कलीदी किरदार अदा करेंगे, जो भी किरदार होगा ये अपनी पार्टी की तरफ से। पता है हमेशा अच्छा मशवरे देते हैं। पर फिर यही रह गया कि स्पेशल इन्विटेशन पे हम नजीब मलिक साहब को बुला लेंगे। मैं रिपोर्टिंग करने के लिए हाँ सर, उसको मॉनिटर करने के लिए। चंद साहब, पाकिस्तान की रियलिटी ये है कि 9 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे, 40% आबादी, 1 करोड़ लोग इस साल मजीद उसमें ऐड हो जाएंगे। जो अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत हाल ये है कि जो 3 करोड़ किसान अभी जो मुआशी कत्ल हो रहा है गंदम के बाद 3 करोड़ किसान भी चला जाए। कुछ हाउसिंग सोसाइटियों ने ऑलरेडी तबाह कर दिया है। हाउसिंग सोसाइटियों ने किया था, गवर्नमेंट हमारी जो निगरान हुकूमत ने गंदम इंपोर्ट करके 35 लाख टन, जो इस मुल्क के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है। अगर कोई स्कैम की इंक्वायरी करे ना तो आप देखें क्या होता है। खाली इंपोर्ट नहीं है, अभी उन लोगों को गंदम की कीमत मिल नहीं रही, 3000 रुपए रेट हो गया जो उसकी तबाही कर दी। और आम आदमी को, मजदूर को कोई आटा सस्ता नहीं मिलेगा। अच्छा सर, अब इस टॉपिक पे अगर हमने चंद साहब आपकी बात काट रहा हूँ, अगर ये टॉपिक शुरू हो ही गया है सर, इसमें पंजाब हुकूमत, साबका हुकूमत ने जो किया तो किया, पंजाब हुकूमत ने भी बहुत बड़ी गफलत की है। आपने एक तो सपोर्ट प्राइस 3900 बता दी, उसके साथ ही आपने ऐलान कर दिया कि इस साल प्रोक्योरमेंट आप आधी कर रहे हैं। लास्ट ईयर 4 मिलियन टन आपने प्रोक्योर की, इस साल आप 2.2 मिलियन टन कर रहे हैं। उससे ऑटोमेटिकली ये हुआ है कि आज आरती को मैसेज किया, उसने उसका फायदा उठाया। 2400 से 2700 रुपए का आज मन गंदम का बिक रहा है। बिजली का रेट आपने बढ़ा दिया। सर मैं बस बात खत्म कर लूं। मैं आप ही की बात कर रहा हूं। बिजली का रेट बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया, खाद बढ़ गई, यूरिया बढ़ गया। सर 24-2500 रुपए मन के ऊपर किसान की जो उसने खर्चा किया ना उस फसल में, जो छोटा काश्तकार है ना गंदम का, उसकी तबाही है। अब छोटे काश्तकार की बात आती है, अपने बार दाने के साथ किया, उससे बड़ा मजाक। ये एक इंतहाई संजीदा मौजू है। मैं मेरे दोनों जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पार्टीज, मैं उनसे कन्फ्रंट इस सेंस में नहीं कर रहा कि जनाब आपने जो बात की है तो मैंने आपकी उल्टी बात करनी है। मैं से आगे की बात कर रहा हूँ कि टॉक शोज़ में नॉर्मली ये बातें होती हैं, लेकिन मैं आपको ये ऑफ़र करता हूँ, चूँकि इंतहाई संजीदा मौजू है, आपके जो कंसर्न्स हैं वो आप मुझे दें। किसान के हवाले से, इशूज़ के हवाले से मैं मुकम्मल कर लूँ, बस एक जुमला है। मैं वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को सारे पहुँचाऊँगा और मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि ये रिजॉल्व होंगे। ऑलरेडी जो हमारे मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर के, आशिक करमानी साहब, 350 बिलियन का एक पैकेज किसानों के लिए अनाउंस हो चुका है। वो खुद जा रही हैं, विजिट कर रही हैं किसानों को। डॉक्टर साहब, अगर गंदम की कीमत सही फार्मर को ना मिली तो अगले साल आपकी मैं इत्तेफाक नहीं करता तारक भाई से। मैं क्योंकि पंजाब पीपल पार्टी की तरफ से पंजाब में उस कमेटी का हिस्सा हूँ जिसने पीपल पार्टी और नून लीग की जो दो मैं खुद दे चुका हूँ पंजाब हुकूमत को ये प्रपोजल आज से 20 दिन पहले। फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे फिगर दे चुके हैं। फिर आप आशिक करमानी से मिले? मैं कहता हूँ, मैं सीएम सेक्रेटरीट में सेक्रेटरी टू सीएम के पास मरियम औरंगजेब को
मरीम नवाज साहबा को पहुंच गई हर चीज। देखें तो ये रिजॉल्व होगी इंशाल्लाह। नहीं रिजॉल्व क्या हो रही है, किसान की आधी गंदम। सर एक सेकंड मैं इस पे करता हूं ना। डॉक्टर साहब आप अर्बन इलाके से आप आए तो डॉक्टर साहब आपको गंदम का इशू क्यों नहीं पता? गंदम का रेट किसान को क्या मिल रहा है? 3900 सरकारी है, 24 से 2700 3,000 मिल रहा है। हमारी तरफ 3000, हमारे यहाँ 24 से 2700। लेकिन आड़ती ब्लैकमेल कर रहा है, आड़ती ब्लैक मिडिल जो मैन चौधरी साहब ने बात की है ना blackmail। सर, मैं इनको लंबा चौड़ा प्रपोजल नहीं देता, इनको सिंपल प्रपोजल देता हूं जो उनको याद रहेगा। जैसे मरियम बेबी तंदूरों पे जाके 16 रुपए की रोटी इंश्योर कर रही है ना, वैसे ही मरियम बीबी जो सपोर्ट रेट है 3900 का वो इंश्योर कर दें कि किसान का हर दाना खरीदा जाएगा। जायज़ बात है, ये मैंने नहीं रखा, जायज़ बात है, मैं सपोर्ट करता हूं। जो साहब मेरी बात सुन लें, ये हमने नहीं रखा रेट, ये पंजाब हुकूमत का बताया हुआ रेट और है। ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ी सिक्योरिटी सबसे बड़ी